श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो आजकल हर घर की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, वो है धन की। कई जगह पर धन की परेशानियां इतनी ज़्यादा है कि लोग कर्ज ले लेते हैं। अगर आपके घर में भी माता महालक्ष्मी का अगर वास नहीं है, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अष्ट लक्ष्मियों का वास नहीं है, घर में धन तो आता है लेकिन स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में धन तो आता है लेकिन गलत मार्ग से आ रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज किसी ने ले रखा है, कर्ज आपसे चुक नहीं रहा है, तो बहुत ही आसान से उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए थे और ये उपाय केवल और केवल शुक्रवार के दिन करना है। तो देखो कल शुक्रवार का दिन है, तो कल भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है, कुछ उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए आसान से इन उपायों को हम जानते हैं। देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। तीनों उपाय जो है ना, धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए है। सबसे पहला जो उपाय है, स्वास्तिक के ऊपर दीपक रखने वाला एक विशेष उपाय है जो कि सभी को करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो 7 सफ़ेद फूल वाला एक विशेष उपाय है। और तीसरा विशेष जो उपाय है वो भी आपको फूल और कमल गट्टे से करना है। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। आज के जो तीनों उपाय हैं वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। देखिए चलते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कमल गट्टा। ठीक है, मात्र एक कमल गट्टा आपको लेना है। साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो अभी आप ज़रूरी नहीं है कि आप तांबे का पात्र जो है वो पूरा जल से भर दें, थोड़ा सा जल जो 2-5 चम्मच भी आप जल ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके घर से ही आप ये जो कलश है, कलश के अंदर कमल गट्टे को आपके घर पर ही आपको डाल देना है। ठीक है, कमल गट्टे को निकालना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप वापस से निकालना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना है पीसी हुई हल्दी। ठीक है, पीसी हुई हल्दी लेना और साथ में आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको जाना है माता तुलसी के वहाँ पर। देखो तुलसी जी जहाँ कहीं भी आपके घर में हो या आपके घर में नहीं है या आप मंदिर में जाकर के तुलसी जी की पूजन करते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, नहीं तो घर पर तो आपको करना ही करना है। क्या करना है, तुलसी जी के वहाँ पर जाएंगे प्रदोष काल के समय। देखो प्रदोष काल का समय आपको मालूम होगा, सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये 1.5 घंटे का समय रहता है प्रदोष काल का। तो आपको तुलसी जी के वहाँ पर जाना है और ये जो जल है जिसमें आपने कमल गट्टा डाल रखा है उसको आपको अर्पित करना है माता तुलसी जी के चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना। आ गई आपको इतनी बात समझ में। देखो स्क्रीन पर हमने आपको सब बता दिया है किस प्रकार से आपको करना है। अब आपने जो पीसी हुई हल्दी ली थी, ठीक है, पीसी हुई हल्दी का आपको थोड़ा सा जल मिलाना उसमें और इसका स्वास्तिक आपको बनाना है। ठीक है, अब स्वास्तिक आप गमले के ऊपर भी बना सकते हो या ज़मीन पर, वहाँ पर साफ ज़मीन हो तो वहाँ पर ज़मीन के ऊपर भी आप बना सकते हो। देखो इसमें एक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आपको ज़मीन पर बनाना है या गमले पर, जहाँ आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर बना सकते हैं। ध्यान रखना जो तुलसी जी में जल अर्पित करा था आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, जो कमल गट्टा होगा ना वो तुलसी जी की जड़ में ही आपको रखना है। आपको वो कमल गट्टा उठाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, आपको कमल गट्टा उठाना नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपने स्वास्तिक बनाया है हल्दी का, उसके बाद आपको एक गोल बाती का, जो हमने आपको बोला था ना दीपक लेकर के आना, इस गोल बाती के दीपक के अंदर आपको घी ही भरना है और इस दीपक को आपको माता तुलसी जी के वहाँ पर आपको अर्पित करना है जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया है। देखो गमले पर स्वास्तिक बनाया है तो गमले के सामने रख देना। अगर आपने ज़मीन पर स्वास्तिक बनाया है तो ज़मीन के स्वास्तिक के ऊपर आपको ये गोल बाती का जो दीपक है वो रखना है। जब आप गोल बाती का दीपक रखोगे उसके पहले आरती करना, महालक्ष्मी से प्रार्थना करना कि जीवन की ये जो धन की परेशानियां हैं माता आप इसे दूर करें। ध्यान रखना आप तुलसी जी की जब आरती करोगे ना, कमल गट्टा जो है तुलसी जी की जड़ में ही रहना चाहिए, जब ही इसका प्रभाव होगा। और स्वास्तिक तो आपने बनाई दिया है,
तुलसी जी की आरती करें, स्वास्तिक की आरती करें और उसके बाद स्वास्तिक के ऊपर इस दीपक को रख दें। अगर गमले पर स्वास्तिक बनाया है तो स्वास्तिक के सामने इस दीपक को रख दें। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर की जो भी धन की परेशानियां हैं वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। ये उपाय धन संपदा का है, विशेषकर आपको ये उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, ये उपाय है विशेषकर इच्छा पूर्ति का। अगर आपकी इच्छा कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। देखो, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहे हैं? सफ़ेद फूल, ठीक है। ये सफ़ेद फूल आपको लेना है 7 सफ़ेद फूल लेना है। केतकी का फूल नहीं लिया जाता। तो आपको पहले बता देते हैं कि केतकी का फूल कैसा होता है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर हमको पता ही नहीं है। तो देखो, स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा है ना, ये केतकी का फूल है। इसको आपको नहीं लेना है। आप अन्य कोई से भी फूल ले सकते हैं। चाहे आंकड़े के फूल लेना चाहो तो आंकड़े के फूल भी ले सकते हो, या कोई भी फूल आप ले सकते हो, ठीक है। आंकड़े के फूल ले लेना या कोई भी रात रानी का या कोई भी फूल ले लेना। 7 फूल होने चाहिए, वो भी सफ़ेद। साथ में आपको लेना है स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना और बाकी शुद्ध जल ले लेना। कटोरी में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये 7 फूल लेकर के और ये कच्चा दूध लेकर के आपको शुक्रवार के दिन आपको जाना है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय मालूम है ना, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष काल के समय आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। उपाय को बहुत ध्यान से समझना। आपके पास जो 7 फूल हैं, 7 फूल आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ये जो माता पार्वती का हस्त कमल है ना, वहां पर अर्पित करना है। कैसे अर्पित करना है देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शिव जी के ऊपर अर्पित मत करना। और जब आप अर्पित भी करोगे ना फूल, तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है और एक एक फूल आपको अर्पित करना है। देखो, कोई गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना, कोई कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना। इस प्रकार से चारों तरफ भी अर्पित कर सकते हो, या जलाधारी के कोने कोने पर भी आप 7 फूल अर्पित कर सकते हो। 7 फूल अर्पित कर देना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कच्चा दूध है जिसके अंदर जल है, ये आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। ये आपको लेकर के आना है कहाँ पर? जहाँ पर शमी का वृक्ष हो, शमी का पेड़ हो, या घर में शमी का पौधा भी हो ना, वहाँ पर लेकर के आना। और शमी के जड़ में शुक्रवार के दिन ये कच्चा दूध वाला जल आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इच्छा बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो, थोड़ा सा अलग उपाय है। भगवान शिव के ऊपर आपको फूल भी नहीं चढ़ाना है और कच्चा दूध भी नहीं चढ़ाना है, लेकिन फूल आप कटी भाग पर रख सकते हैं, जलाधारी पर रख सकते हैं। ये जो उपाय है विशेषकर इच्छा पूर्ति का उपाय है। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो जल्द से जल्द महादेव परिपूर्ण कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरा उपाय। देखो, इस उपाय के लिए भी ये उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। देखो, करना क्या है, मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और उस जल के अंदर भी आपको कमल गट्टा डाल देना है, ठीक है। देखो, फूल तो हमने आपको बता ही दिया है, केतकी का फूल नहीं चलता है, तो आप अन्य कोई सा भी फूल ले सकते हैं। बस मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है, ठीक है। भगवान शिव के मंदिर में गए, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको एक सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप अर्पित करोगे, उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, इस जल के अंदर आपको एक कमल गट्टा डालना है, और उसके बाद ये कमल गट्टा मिश्रित जल जो है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, और ये जल जो है, जो सफ़ेद फूल है ना, उसी के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। अब ये जो कमल गट्टा है, ये जो कमल गट्टा है जो निकलेगा, इस कमल गट्टे को वापस से उठा करके ले करके आना, और आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हो या पूजन स्थान पर, वहाँ पर वापस से कमल गट्टा रख देना। ये उपाय लगातार आप 5 बार भी कर सकते हो। 5 बार कब? 5 शुक्रवार भी आप ये उपाय कर सकते हो। लगातार 3 शुक्रवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। देखो, पूज्य गुरुदेव ने ऐसा कोई बताया नहीं है। आप 1 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, और ये आप कमलगट्टा घर पर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी धन की परेशानियां हैं, चारों दिशाओं से अगर आपके जीवन में धन की परेशानियां आ रही है तो वो परेशानियां दूर हो जाएगी। ये उपाय भी शुक्रवार के दिन किया जाता है। 3 विशेष उपाय बताए हैं, तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।